Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, ladies and gentlemen. Due to some technical slack, there was little delay today. So let us start. And already 2 videos we have made. हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं हैप्पीनेस सीरीज के अंदर. पहला जो वीडियो था उसके अंदर हमने कुछ रीजंस और उसका सॉल्यूशन देखा था. और सेकंड वीडियो जो था उसमें प्लेजर और हैप्पीनेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था. सो today's session is dedicated to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Due to his tireless labor and effort, we are today sitting here. उन्हीं के जो अथक प्रयास और मेहनत की वजह से ही हम आज यहाँ पे बैठ के भगवत गीता के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. सो एक क्विक रिकैप के तौर पे हम बता देते हैं. एक शॉर्ट और लस्ट किसकी तरह भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे, आग की तरह दुष्पुरेन अनलेन च, ऐसी आग की तरह जो कभी बुझती नहीं है. दूसरा हमने रीजन देखा था कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, अंधे होके हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और यही हमारी जो है दुख का रीजन बन जाता है. हम सोचते हैं कि आई एम द प्रोप्राइटर, मैं जो हूं वही सबका मालिक हूं, मेरी वजह से ही दुनिया चल रही है, अगर मैं नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. हमें ऐसा फॉल्स ईगो रहता है ना, हमें ऐसा भ्रम रहता है. ऐसे ही हमें लगता है कि भाई मैं ही सब कुछ चला रहा हूं, जबकि ऐसा है नहीं. ये एक अनहैप्पीनेस का रीजन है, हमारे दुखों का रीजन है. कि प्लेजर और हैप्पीनेस के अंदर डिफरेंस. प्लेजर है वो क्यों ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि प्लेजर दुख इसलिए देगा आपको क्योंकि प्लेजर टेम्पररी है. कृष्ण भगवान बता रहे थे ना, जिसका एक अंत होता है और जिसका एक आदि होता है और जिसका एक अंत हो जाता है, वो चीजें हमेशा हमें दुख देती हैं. क्यों देती हैं? क्योंकि जब कुछ समय के लिए हमारे पास होती है तो मजा आता है हमें बच्चे की तरह, और जैसे ही बच्चे से कोई खिलौना छीन लेते हैं तो वो रोने लग जाता है. उसी तरीके से हमारे पास से कोई चीज अगर छीन ली जाती है तो हम रोने लग जाते हैं. सो ये तो हुआ एक क्विक रिकैप. अगर आपने पहले 2 वीडियो देखे नहीं है सो प्लीज वॉच 2 अदर वीडियोस. जो 2 पहले वीडियो है वो देखिए प्लेलिस्ट में जाके हैप्पीनेस सीरीज के अंदर. तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक इस सीरीज का जो लास्ट रीजन भी रहेगा हमारा, कि अनहैप्पीनेस का एक और रीजन क्या भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर बताते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है. भगवान दूसरे अध्याय के 66 वर्ष के अंदर भगवत गीता में बताते हैं, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम. श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन हैव नाइदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नॉर स्टेडी माइंड एंड विदाउट विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस. उसके बिना पीस की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है. पीस का मतलब शांति. एंड हाउ कैन देयर बी एनी हैप्पीनेस विदाउट पीस. और शांति के बिना जो है वो हैप्पीनेस और सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है. श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि भाई एक जो सबसे बड़ा रीजन है दुखों का वो ये है कि हम शांत नहीं रह सकते, अशांत रहते हैं. क्यों रहते हैं? इन सब कारणों की वजह से कि मैं ही प्रोप्राइटर हूं, भाई मैं ही चला रहा हूं पूरी दुनिया को, अगर मैं नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना. ऐसा फॉल्स ईगो रहता है. सेंस ग्रेटिफिकेशन, भाई मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लूं, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर लूं, ज्यादा से ज्यादा टेम्पररी प्लेजर के पीछे भाग जाऊं. इन सब चीजों को लेके हम क्या रहते हैं? अशांत रहते हैं, अशांत. और श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जो शांति अगर नहीं है, अशांत हो, तो फिर आपको हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती है. जैसा कि हम लास्ट का सबसे बड़ा रीजन है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. फिर इसका सॉल्यूशन क्या बताते हैं. जैसे हम आपको बता रहे हैं एक साइंटिफिक नॉलेज है, तो जब प्रॉब्लम का रीजन बता दिया उसका सॉल्यूशन जरूर देते हैं. भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में सिर्फ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन नहीं करते, वरना तो फिर आधा काम हो जाएगा. तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या देते हैं. सॉल्यूशन कृष्ण भगवान बता रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति. क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ए पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी,
व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से मेरे चिंतन के अंदर है, जो पूरी तरीके से भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है, भगवान की जो बातें हैं भगवत गीता की, पूरी तरीके से उनको अपने ध्यान में रखे हुए है, और वो उन्हीं को ही, भगवान को ही क्या मानता है, सबसे बड़ा भोग करने वाला मांगता है। सभी जो उनके सेक्रीफाइसेस और ऑस्टेरिटीज, मतलब एक इंसान जो भी काम करता है, जो भी कुछ कष्ट उठाता है, जो भी परिश्रम करता है, उनका फल जो है, उसका फल का भोक्ता वो किसको मानता है, वो सुप्रीम लॉर्ड को मानता है, भगवान को मानता है। और इसी तरीके से, क्योंकि वो प्रोप्राइटर अपने आप को मानता है नहीं, जैसा कि हमने रीजन देखा था, और जब वो खुद को मानता ही नहीं है कि भाई मेरे को भोग करना है, तो वो उन चीजों के पीछे उस तरीके से भागता ही नहीं है, क्योंकि वो उसका विजन ही ये है कि भाई जो भी मैं एफर्ट कर रहा हूं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भगवान के हाथ में, उसको रिजल्ट को, उसके फल को एंजॉय करने वाले, उसका सुख लेने वाले भगवान श्री कृष्ण खुद हैं, मैं नहीं हूं। और जब मैं हूं ही नहीं, उसके मजे लेने वाला जब मैं हूं ही नहीं, उसके सारे आनंद लेने वाले भगवान हैं, तो फिर व्यक्ति को चिंता रहेगी नहीं। वो हर कार्य को अपनी ड्यूटी समझ को, जितना अपना अच्छे से अच्छा इसके अंदर एफर्ट हो सकता है, अच्छे से अच्छा कोशिश जो हो सकती है वो मैं करूंगा, और बस इसको लेके वो अपना कार्य करता है। जो भी परिणाम आता है उसको भगवान को समर्पित कर देता है। ये सीक्रेट है, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। भगवान को ही वो सभी लोगों का स्वामी मानता है, उन्हीं को वो एंजॉय करने वाला मानता है, खुद को नहीं रखता है। और इसी के अंदर मैं अपना एक पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ। एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से है कि मैं अपने एक दोस्त के, मेरा और मेरे एक दोस्त के बीच का एक एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनके लिए कुछ एक काम किया है ना, मैंने अपने दोस्त की कुछ मदद की, और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि इस मदद के बदले वो फ्यूचर में मेरे को, वो भविष्य में मेरे को रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब मेरा दोस्त मेरे को कुछ अच्छी बातें बोलेगा, या तो फिर किसी अलग तरीके से बैकग्राउंड के अंदर। मैंने कॉन्शियसली, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं सोचा था, बट बाद में मैं आपको बताता हूँ बाद में कैसे मेरे को रियलाइज हुआ। कुछ समय बीता, उसके बाद में कुछ ऐसी घटना हुई, और मेरे मन में एक्सपेक्टेशन था कि मैंने उसको फेवर किया है, मैंने उसके लिए काम किया है, तो भाई मुझे तो बदले के अंदर ये मिलेगा उससे। और जब भविष्य के अंदर ऐसा हुआ कि किसी पॉइंट पे उसने मेरे को उसका श्रेय नहीं दिया, या उसके लिए जो भी मेरे मन में था वो मुझे वापस नहीं दिया उसने, है ना, एक हिसाब से बोलते हैं ना इंग्लिश में रेसिप्रोकेशन नहीं किया, तो मैंने हर्ट फील किया, है ना, कि यार मैं तो ये सोच रहा था उस दिन की मैंने इसके लिए ये किया है और ये मेरे लिए ये करेगा फ्यूचर में, बट वो तो उसने नहीं किया। और मैं फिर दुखी हो गया, है ना, क्योंकि हर्ट, जैसे आदमी हर्ट होता है तो मोरोसनेस आ जाता है, उसको दुख आ जाता है कि यार ये तो मैं इससे सोच रहा था और ये इसने किया नहीं, और अगर इसने ये नहीं किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे मिला नहीं। मैं क्या कोशिश कर रहा था, मैं ये कोशिश कर रहा था जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं इसके अंदर, भोक्तारम यज्ञ तपसा। मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं ही भोक्ता हूं मेरे कर्म का, मैंने ये कर्म किया है, इसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, मैं ही इसका एंजॉयर हूं। जबकि जैसे ही मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला, जैसे ही उस काम का रिजल्ट मुझे नहीं दिया गया, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई ये जो काम है इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा कि एक कार्य मेरा ड्यूटी है, मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त के लिए मेरी एक ड्यूटी है, उसके लिए मुझे करना चाहिए। नहीं, मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं ये बात थी कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। और जहां पे भी बदले की बात होती है, जहां पे भी भोक्ता बनने की बात होती है, जहां पे भी बात होती है कि भैया मुझे मिलना चाहिए इसके बदले में, वहीं पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप गड़बड़ कर गए, वहीं पे गलती खा गए आप। क्यों गलती खा गए? क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान ही जो है वो सारे कर्मों के जो है एंजॉयर हैं, तब तक हम ऐसे ही एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही झूठी आशाएं करते रहेंगे। और जब वो आशाएं पूरी नहीं होंगी तो हमें दुखी होगा, हमें दुख होगा कि भैया मैंने ये सोचा था, ये तो हुआ नहीं मेरे साथ। तो ये था आज का लेक्चर, एंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे आगे भी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकें भगवत गीता और वैदिक लिटरेचर्स के साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड। और जैसे कि श्रीला प्रभुपाद को याद किया कैसे जाए, तो श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बताते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं ही सारे, हर एक जीव के हार्ट के अंदर हूं, हर एक जीव के हृदय के अंदर हूं। और श्रीला प्रभुपाद बताते हैं योगा एंड ऑस्टेरिटी इज पॉसिबल, द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर लॉर्ड इज, जो सबसे आसान तरीका है भगवान को याद करने का वो ये है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। मेरे साथ आप भी दोहराइए एक बार, राम 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 हरे हरे। सो अगर आपको पसंद आया तो आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भगवत गीता हम उसका डिस्क्रिप्शन, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भगवत गीता हम उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, लिंक उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप प्लीज भगवत गीता को मंगवाइए, उसको पढ़िए, अपने परिवार के साथ बैठ के हर रोज हरे कृष्णा मंत्र का जप कीजिए। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे